बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले देखेंगे इंडिया विक्स को। तो इंडिया विक्स को अगर हम आज के सेशन के अंदर देखें, इसके लिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में इंडिया विक्स ने कैसा क्लोज दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक डोजी टाइप का कैंडल बना है और कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। जहाँ पर इंडिया विक्स ने ओपनिंग करी थी उसके आसपास ही क्लोज हुआ है, तो बहुत माइनर सा मूवमेंट आया है। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इंडिया विक्स डाउन साइड में है और रेड कैंडल बनी है, तो मतलब वॉलेटिलिटी, फियर एंड अनसर्टेनिटी के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो आज की कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। ओपनिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ है। बहुत ज़्यादा ना ऊपर की तरफ गया है ना बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गया है। तो यहाँ पर अगर हम RSI का रीड देखते हैं तो RSI का रीड कहाँ है, 50 के ऊपर है, 58 के अराउंड है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरिश फ़िलहाल हम नहीं हो सकते हैं। अगर किसी तरीके से 24,000 के राउंड नंबर के नीचे निकलना स्टार्ट करता है निफ्टी, तो यहाँ पर आपको एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर वो नहीं होता है तो 24,250 का जो नंबर है इसके ऊपर जिस दिन निफ्टी जाएगा तो यहाँ पर आपको फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस हो गई 24,250 और सपोर्ट हो गया 24,000। अभी करंटली कहाँ पर है, 24,100 के अराउंड निफ्टी ने करंट क्लोजिंग दे रखी है। तो काफ़ी स्मॉल रेंज के अंदर है। आज की कैंडल का जो हाई एंड लो है, आज की कैंडल का जो हाई एंड लो है ये हमारे लिए एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। आज की कैंडल का हाई अपसाइड में ब्रेक होता है तो मार्केट आपको अपसाइड का मोमेंटम करती दिखेगी, लो ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन साइड में जाती हुई दिखेगी। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर ही टाइप की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर भी एक डोजी है। 77,400 के ऊपर नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो नियरेस्ट सपोर्ट है 76,640 के अराउंड। और जो आज की क्लोजिंग मिली है हमें, आज की क्लोजिंग मिली है 77,094 के अराउंड। तो यहाँ पर भी आज की कैंडल का हाई एंड लो को आप मार्क करके रख सकते हो और जिस डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मूवमेंट दिखेगा, बायस अपसाइड की ही रखनी है। कब तक रखनी है, जब तक मार्केट ने होल्ड किया हुआ है 76,250 को। इसके नीचे ही कोई नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी ने भी आज ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, एकदम रेजिस्टेंस पे है। 58,000 का जो राउंड नंबर है ये नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। जैसे ही 58,000 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 200 से 400 पॉइंट्स का आपको वन वे मोमेंटम देखने को मिलेगा। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 57,500 के अराउंड काफ़ी मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ब्रेकआउट जोन 58,000 का है। ब्रेकआउट होने के बाद में फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 58,300 का रहेगा एंड देन हायर साइड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि अभी बायस अपसाइड का ही है। फिन निफ्टी को देखोगे तो फिन निफ्टी भी अपनी 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। 26,700 का जो एरिया है ये इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। जैसे ही 700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आपको अप टू द एरियाज ऑफ 900 टू 27,000 का जो राउंड नंबर है यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की या फिर इनवैलिडेशन की बात करें तो 26,400 के अराउंड ये बुलिश सेटअप का इनवैलिडेशन है। आज की क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है, 26,540 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स नीचे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस का जोन है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देख लेते हैं। ट्रू पिक्चर हमें यही दिखाता है। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर आज एक नेगेटिव कैंडल है पर बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है जब तक 14,500 का जो राउंड नंबर है इसको इंटैक्ट करके रखता है। इसके ऊपर जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। ब्रेकआउट जोन कहाँ पर है, 14,780 के अराउंड। ये एरिया के ऊपर जब निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अपना बिटकॉइन और इथीरियम की। तो यहाँ पर बिटकॉइन को देख लेते हैं पहले। तो 5 जून के अराउंड यहाँ पर एक लो लगता है 59,000 का, फिर एक हाई बनता है अप्रॉक्सीमेटली 67,400 के अराउंड का। तो 59,000 से लेके और 67,400 के रेंज के अंदर अभी BTC करंटली ट्रेड कर रहा है। आज की कैंडल अगर आप देखोगे तो अपसाइड में गया था प्राइस, बट अभी करंटली देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है। BTC के अंदर बुलिश कब हो सकते हैं, 65,900 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद BTC आपको जाता हुआ दिखेगा 68,570 तक और फिर 570 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70,000 तक के अपसाइड के टारगेट्स हैं।
ये जो बाई सेटअप हम डिस्कस कर रहे हैं इसका इनवैलिडेशन कहाँ पर है, यहाँ पर रेंज लॉस देखेंगे तो 63,200 का जो जोन है, ये जोन के नीचे अगर BTC निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर आपको डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए जब तक 63,200 इंटैक्ट है, इसके ऊपर हमें सेल करने से बचना है और इसके नीचे हमें बाय करने से बचना है। तो 63,200 एक इनवैलिडेशन का जोन है, इसके ऊपर बुलिश रहेगा और 63,200 को ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर फिर से वीकनेस आ जाएगी और बड़ा डाउन साइड मोमेंटम अगर हमें चाहिए तो दैट विल ओनली कम बिलो 62,500। इसी तरीके से अगर इथीरियम को देखें तो इथीरियम भी एक रेंज के अंदर ही है। यहाँ पर जो लो बना था वो 1500 का बना था, एक हाई जो बना था वो 1840 का बना था। करंटली बात करें तो 1740 के अराउंड है और 1740 ही इसका एक कट ऑफ जोन है। 1740 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इथीरियम के अंदर आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिलो 1740 इसके अंदर वीकनेस ही रहेगी। एक्सट्रीम डाउन साइड कब देखने को मिल सकती है, ओनली बिलो 1670। तो ये रेंज है इथीरियम की। बात कर लेते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड को भी देखते हैं गोल्ड किस तरीके से प्लेस्ड है और कहाँ पर गोल्ड अब नेक्स्ट मूव कर सकता है। तो यहाँ पर गोल्ड को भी आप देखोगे तो इसका भी ऑलमोस्ट 10 जून के आसपास एक बॉटम बना था। 10 जून के बाद से इसने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, फिर ये अराउंड 4150 के अराउंड एक सपोर्ट जोन फाइंड आउट करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं। बड़ा डायरेक्शनल अगर हमें डाउन साइड का मोमेंटम चाहिए तो 4150 के नीचे XAU USD को ट्रेड करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 4200 का जो राउंड नंबर है वो काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है XAU के लिए। 4200 को रिकैप्चर करता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम ये कर सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 4300 एंड 4300 को अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर काफ़ी अपसाइड के टारगेट्स दिख सकते हैं अप टू द एरियाज ऑफ 4470। यहाँ तक XAU जा सकता है। बट किसी तरीके से अगर 4150 डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो दोबारा से जो $4,000 के जो एरियाज़ हैं ये एरियाज़ दोबारा से ओपन हो सकते हैं टारगेट के लिए, गोल्ड के लिए। तो ये सारे एसेट्स अभी हम बात करें तो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही है। मार्केट किसी बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहा है तो उसके लिए देख लेते हैं एक बारी डॉलर इंडेक्स कहाँ प्लेस्ड है डॉलर के अंदर, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है और हर सेशन के अंदर डॉलर अपसाइड में ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर DXY के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो DXY को अगर हम देखें तो $100 का एक रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ पर इसने $100 को टैप किया, उसके बाद एक पुल बैक किया, पुल बैक के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आया, फिर फॉलो थ्रू कैंडल भी हमें मिला, फिर एक दिन का पॉज कैंडल मिला और आज फिर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। डॉलर के अंदर वीकनेस किस पॉइंट के नीचे आएगी, $100 का जो मार्क है DXY के ऊपर, इसके नीचे जब तक हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक के लिए डॉलर स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। और किसी सेशन में अगर ये $100 का मार्क को ब्रेक करके और डाउन साइड में आके क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे आपको डॉलर के अंदर वीकनेस दिखेगी और जब डॉलर वीक होगा तो रिस्क एसेट्स, रिस्क मार्केट सारी बाउंस करेंगी। बट जब तक डॉलर स्ट्रॉन्ग है तब तक हमें रिस्क एसेट्स से थोड़ा सा कंजर्वेटिवली उसको ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जाना है। अगर बाय पोजीशंस है और उनके अंदर प्रॉफिट दिखता है तो उनको स्क्वायर ऑफ भी टाइमली करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दिन एक फ्लैश क्रैश टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्रूड ऑयल को, जिसने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तंग किया है लोगों को। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल को आप देखोगे कि एक रेंज मेंटेन करके रखी थी, वो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और फॉलो थ्रू में गया। अभी देखेंगे तो क्रूड ऑयल इज़ ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर क्रूड ऑयल के अंदर हमें कोई अपसाइड का मोमेंटम देखना है तो क्रूड ऑयल को क्लोजिंग करनी पड़ेगी अबव द लेवल ऑफ $80। जिस दिन $80 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा उसके बाद ही यहाँ पर आपको कोई अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सपोर्ट एरिया की बात करें तो 72.9 पे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन है यहाँ पे क्रूड ऑयल के पास में। अगर ये एरिया डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, अप टू द एरियाज ऑफ $67, जहाँ से ये पूरा एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला था और यहाँ पर फिर सपोर्ट होल्ड करता है तो यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट जब तक प्राइस नेगेटिव है तब तक हम इसको बाय साइड के सेटअप्स के लिए नहीं देखेंगे। एवरी बाउंस इन क्रूड ऑयल इज़ फॉर सेलिंग। सपोर्ट एरिया 72 के अराउंड है, रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 77 के अराउंड है। स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, ओनली अबव $80।
$80 के ऊपर जब डेली कैंडल क्लोज होगा तभी क्रूड ऑयल को हम बुलिश कंसिडर कर पाएंगे यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।